अच्छा फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेस कर रही है उन कैंडिडेट्स पे जो फ्रेश है, जिनका फाइनल ईयर यूनिवर्सिटी में चल रहा है और वो इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाह रहे होते हैं और ये कंफ्यूज होते हैं कि हमसे इंटरव्यू में कैसी चीज़ें पूछी जाएंगी, किस तरह के सवाल सामने आते हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। उन्हें नहीं आइडिया होता कि हम अपनी सीवी किस तरह बनाएं और सामने जो इंटरव्यू दे रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो किस तरह के क्वेश्चन आंसर सामने होंगे। आज की वीडियो का फोकस भी है इसको डिस्कस करने के साथ साथ ये कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट जिसने पहली बार इंडस्ट्री में कदम रखा है, वो अगर हायर हो जाता है तो उसको उस डिपार्टमेंट में, उस इंडस्ट्री में सर्वाइव किस तरीके से करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एटीट्यूड्स के पॉइंट है जो आपको अपने अंदर रखने हैं। तो बात करते हैं, देखिए जो इंटरव्यूअर होता है, जब आप किसी इंडस्ट्री में प्रिपरेशंस करते हैं इंटरव्यू के लिए, स्पेशली आप फ्रेश है, तो देखिए नो आइडिया होता है कि सामने वाला जो है इंटरव्यू लेने वाला आपसे क्या पूछे। बहुत बेसिक इंटरव्यू होता है आपका इनिशियल स्टेज पे। फ्रेश कैंडिडेट से एक्सपीरियंस तो सेकंड ऑर्डर पे होता है, क्योंकि उनको होता ही नहीं एक्सपीरियंस ज़ाहिर है। तो ज़्यादा फोकस जो होता है आपका, वो आपका बेसिक नॉलेज पे होता है, जो आप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे होते हैं। बहुत से इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो जस्ट आपसे ये पूछ लेते हैं कि अपने कोर्स के बारे में बताएं कि आपने पढ़ा क्या था कोर्स में। जस्ट उनको एक हायर करना होता है। अपनी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका इंटरव्यू का जो बिहेवियर है, वो बहुत मैटर करता है। कुछ डिसीजन जो इंटरव्यू लेने वाले के होते हैं, आपके बिहेवियर और इंटरव्यू में अपीयरेंस के बाद लिए जा सकते हैं। अचानक से उनका माइंड सेट डिफरेंट होता है कि हमने इस बंदे को किस लिहाज से हायर करना है। वो डिपेंड करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है इंटरव्यू के अंदर और आप किस तरह इंटरव्यू में अपीयरेंस होते हैं। तो बात ये इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की नॉलेज है वो आपसे पूछी जाती है कि आपने क्या पढ़ा, क्या कोर्स थे। अगर केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो वहाँ जो आपने इंडस्ट्री के हवाले से पढ़ा, जो बेसिक कोर्स आपने पढ़ा, वो उनमें से कुछ भी बेसिक चीज़ आपसे पूछ लेते हैं। बेसिक नॉलेज की बात होती है, थियोरिटिकल चीज़ें आपसे पूछी जाती है। फिर अगर सेकेंड ऑर्डर पे कोई थोड़ा आपका इंटरव्यू का कॉन्फिडेंस डिफरेंट हो, तो आपसे इंडस्ट्री की भी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। इंडस्ट्री में भी जो बेसिक चीज़ें वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ डिपेंड करता है कि आप किस डिपार्टमेंट पे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रोडक्शन में है तो प्रोडक्शन की मशीनरी आपसे डिस्कस हो सकती है कि टैबलेट क्या होता है, सिरप क्या होता है, ग्रेन्यूल्स क्या होता है, पीएच किस पर्पस के लिए करते हैं, क्यों मेंटेन करते हैं, ये प्रोडक्शन की चीज़ आपसे पूछी जा सकती है, पीएच का क्या रोल है। लेकिन अगर आप किसी क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में हायर हो, स्पेशली जो बैकबोन का हिस्सा रहता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, जो क्वालिटी कंट्रोल क्यूसी क्यू है, तो वहाँ अगर हायर होते हैं तो कुछ वहाँ की बेसिक चीज़ें भी आपसे पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोटी मोटी चीज़ आपको बताते हैं कि आपसे पूछ सकते हैं एचपीएलसी जो है वो किसका एब्रिविएशन है। बेसिकली एचपीएलसी पे हम क्या करते हैं, डीटी का टेस्ट क्या होता है, ये सिंपल डेफिनेशन आपसे पूछेंगे, ट्रबल शूटिंग डिस्कस नहीं करेंगे। डीटी कितनी टैबलेट्स की लगाते हैं, वेट वेरिएशन क्या होता है, आपसे पूछ ली जा सकती है। डेजोल्यूशन हम क्यों लगाते हैं, अगर ऐसे और डेजोल्यूशन में क्या फर्क है। फिर इसकी ट्रबल शूटिंग अपनी जगह वहां पे डेप्थ में नहीं जाती। ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, मैं आप सिंपल ये कह रहा हूँ कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है इंडस्ट्री के अंदर, फ्रेश कैंडिडेट होता है, वेरी बेसिक चीज़ें उससे पूछी जाती है, कोई डेप्थ में नहीं जाता। आपको थोड़ा सा नुहा होना चाहिए कि मैं जिस डिपार्टमेंट के लिए जा रहा हूँ उसके लिए पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी नोन होता है कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर क्यूसी के लिए दे रहे हैं तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज उस इंडस्ट्री के बारे में रखनी लाजमी चाहिए कि इंडस्ट्री का बिजनेस क्या है, क्या बनाते हैं, दूसरा उस इंडस्ट्री की प्रोडक्ट क्या है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि आप हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, जो स्पेशली फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का लाजिम पूछते हैं, याद रखिए। फिर ये कहूंगा कि डिपेंड करता है इंटरव्यूअर और आपके कॉन्फिडेंस लेवल पे, आप किस तरह के। अगर ड्यूरिंग इंटरव्यू आपका नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस उनको शो होता है कि बंदे में पोटेंशियल है, तो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं जो हाई लेवल के होते हैं। उनको वो जज कर लेते हैं कि हम इस बंदे को इस पोजीशन पे ला सकते हैं, तो इसीलिए वो ड्यूरिंग इंटरव्यू कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, जो फ्रेश लोग हैं, स्पेशली जो पहला इंटरव्यू इंडस्ट्री के अंदर दे रहे हैं, उस डिपार्टमेंट की थोड़ी बहुत नो रखें। क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्यूसी का मेन रोल क्या है, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उस पोजीशन का रोल थोड़ा बहुत आइडिया ले ले। गूगल से आपको डेफिनेशंस वगैरह और रोड मैप मिल जाता है कि बेसिकली जो हम जिस पोजीशन पे हायर हो रहे हैं वो पोजीशन करती क्या है। इंस्ट्रूमेंट थोड़े बहुत पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है और कैसे चलाते हैं और क्या नॉलेज आपका इस बारे में। तो वेरी सिंपल, ये कोई टेंशन नहीं है। आपका सीवी रिप्रेजेंट करता है, आपको हम्बल वे में और कॉन्फिडेंट लेवल इंटरव्यू देना होता है, उसके लिहाज से जजमेंट होती है कि आपको आप किस पोजीशन पर रखेंगे। ड्यूरिंग इंटरव्यू भी आप बहुत से लेवल पर डिसाइड हो जाते हैं।
ये तो है कि आपने किसी इंटरव्यू कंपनी का इनिशियल स्टेज पे किस तरह देना और क्या क्या चीज़ें आपसे बेसिकली पूछी जा सकती है। इंटरव्यू में एक चीज़ ये भी आपसे सैलरी वैलरी भी पूछते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी, ये तो उसको आपने बड़ा टेक्निकली जवाब देना होता है। कोई हाई फाई डिमांड नहीं करनी होती, ज़्यादा डिमांड नहीं करनी, ऐसा करनी कि कंपनी का बेसिकली पे स्केल क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है इस हवाले से। तो वो थोड़ी सी स्टडी आप उस कंपनी के बारे में जान के जाएं कि इंडस्ट्री का बेसिकली कल्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने पॉइंट बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा ये कि आज जब आप हायर हो गए, लेट सपोज कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, आपने ज्वाइन कर लिया, फिर वहां पे सर्वाइवल जो नए लोगों के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है। तरह तरह के लोग आपको वहां मिलते हैं, जो नेगेटिव बात भी आपसे करेंगे और पॉजिटिव भी, हर तरह के लोग होंगे। तो याद रखिए, उस जगह पे सरवाइव करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज है, ये आप ये बेस्ट फ्रेश लोगों के लिए भी पॉइंट्स है और जो ऑलरेडी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वीडियो का दूसरा सेक्शन। कि जब भी किसी जगह पे आप हो तो वहां सर्वाइव करने के लिए सबसे पहली चीज है एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड हम्बल हो। याद रखिए, कभी भी कंपनी की पॉलिसी के वायलेंसेस आपने नहीं करनी। दूसरा उसूल ये, मैनेजमेंट अगर आपको किसी टास्क पे प्रोजेक्ट पे देती है तो उस काम से आपने कंपनी को, स्पेशली जो इमीडिएट आपका बॉस होता है, उसको मना नहीं करना। कोई गलत काम ना हो, अलग बात है, छोटी इंडस्ट्रीज का कल्चर अलग होता है। कोई गलत काम, इलीगल काम आपने नहीं करना है। जो आपकी जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन आपको मिली उस पर डिफाइन होता है जो आपके काम है, उससे हट कर आपके काम से रिलेटेड क्वालिटी काम भी कोई आपको एक्स्ट्रा टास्क या प्रोजेक्ट देते हैं तो उस काम से आपने मना नहीं करना। क्योंकि बॉस की नज़र में अगर आप नेगेटिव शो हो गए तो आप सर्वाइवल नहीं कर सकेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने काम में पॉजिटिविटी लानी। ठीक है, तीसरा पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने वहां के जो वर्किंग है जो वहां पे होती है, जो वहां के सिस्टम्स हैं, उनको अडॉप्ट करना है। सिस्टम हर इंडस्ट्री के डिफरेंट होगी, याद रखिएगा। एसओपी, कंप्लायंस, जीएमपी, गाइडलाइन सब सेम है, लेकिन हर फिर उस गाइडलाइन की बेस पे हर कंपनी के अंदर जो फैसिलिटीज होती है उसकी बेस पे वो अपने सिस्टम बिल्ड करते हैं कि हम इस कंपनी में इस तरह काम करते हैं, एज पर एसओपी, एज पर डॉक्यूमेंट। तो आपने उस सिस्टम को समझना होता है कि ये लोग, यहाँ पे लोग काम किस तरीके से करते हैं और लोगों का बिहेवियर क्या है। इस चीज को सबसे पहले नंबर 4 पॉइंट पे आपने समझना। ठीक है। नंबर 5 पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि लोगों को भी समझना आपने कि लोगों का मिजाज कैसा है, जिनके साथ आपने काम करना है। किसी से उलझना नहीं है कभी भी, जो फ्रेश है स्पेशली और जो पुराने भी है, क्योंकि नेगेटिव और लड़ाई वाला एटीट्यूड इंडस्ट्री के अंदर नहीं चलता। बदतमीजी आपने कभी भी किसी के साथ नहीं करनी, ये हमेशा याद रखिएगा। ये नंबर 5 पॉइंट है कि अपने एटीट्यूड में कभी भी बदतमीजी का आंसर आपने नहीं लाना। अगर आपके एटीट्यूड पे बदतमीजी है या आप किसी से लड़ जाते हैं, कामों से मना करते हैं, बॉस के साथ भी इस तरह बिहेव करते हैं या अपने अदर कोलीग्स के साथ भी, तो आप बहुत जल्दी उस जगह से आउट हो जाएंगे। याद रखिए, ये एटीट्यूड आपको आगे कभी भी नहीं लेके जाएगा, चाहे आप अपने काम में एक्सपर्टी क्यों ना। नंबर 6 पॉइंट, सर्वाइवल के लिए आपने अपने काम में एक्सपर्टीज लानी। एक बार जो आपको काम बताया जाए, आपकी 99% ये कोशिश होनी चाहिए कि उस काम को आपको दोबारा रिपीट नहीं करना पड़े। जो आपको प्रोजेक्ट दिए जाए, एक बार आपको ट्रेनिंग में पार्ट में जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है, जो इस चीज़ आपको बताई जाए उसको आप 1 गो में अडॉप्ट कर लें, ये आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक काम को 4 बार करते हो फिर अडॉप्ट करते हो तो कंपनी आपको सेकंड ऑर्डर पर रख लेगी, फ्रंट लाइन पे नहीं लाएगी। नंबर 7, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि आपकी जो स्किल्स है उसको आपने पॉलिश करना है। जो आपका यूनिवर्सिटी वाला बिहेवियर था, कल्चर था, काम करने का तरीका, उसको आपने चेंज करना है, क्योंकि इंडस्ट्री का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है। आपने वहाँ के सिस्टम को, मिजाज को, उस कंपनी के मिजाज को समझ के अपने आप को उसमें ढालना है। अगर आप कंपनी के मिजाज के अगेंस्ट जाएंगे, ये बात सीनियर लोगों के लिए भी है जो पुराने होते हैं, किसी नई कंपनी में स्विच करके आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर भी आते हैं। ये जो फ्रेश है, जो लोग कंपनी के मिजाज को, कंपनी के टेम्परामेंट को नहीं समझते, वहाँ के लोगों के मिजाज को नहीं समझते, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो फिर आप उस जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते। या तो आप उस जगह पे आए ना, अगर आ गए हैं तो फिर आपको उन चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कंपनी के सिस्टम को, कंपनी के मिजाज को, अपने आप को उसके लिहाज से ढालना होगा। कंपनी में लेट सीटिंग होती है। नंबर 8 पॉइंट, अगर लेट सीटिंग है तो लेट सीटिंग से आपने मना नहीं करना। कंपनी आपको लेट सीटिंग के लिए रोकती है तो आप फ्रंट लाइन पे आके बोले नो इशू, मैं रुकूंगा। आपने काम से मना कि मैं आज ओवर टाइम नहीं लगाता, मैं नहीं रुक सकता, मैं 5 बजे घर जा रहा हूँ, तो कंपनी की नज़र में ये बहुत गलत बात है। कंपनी में अगर आपको संडे या ऑफ डे पे वर्किंग के लिए बुलाती है, चाहे इस पे फ्रेश लोग हो या पुराने लोग भी है, तो आप रिफ्यूज़ नहीं करें।
कंपनी को अपनी प्रायोरिटी पे रखें, कंपनी को टाइम दें। कंपनी को आप टाइम देंगे, कंपनी आपको टाइम देगी, कंपनी आपको बूस्ट कर जाएगी, हमेशा याद रखिए। एक और चीज़ बड़ी नंबर 9 भी मैं आपको बताता चलूँ कि कंपनी के अंदर जो वर्किंग है, स्पेशली जो लोग डेली आते हैं शाम को जाते हैं, उसमें आपकी एब्सेंटिज्म कम से कम हो। ये वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि आपने कंपनी में जब हायर हो जाना है तो उसके बाद आपने वहाँ सर्वाइव कैसे करना है। पहले मैंने वीडियो के फर्स्ट हिस्से में आपको ये बताया कि आपने जो फ्रेश लोग हैं उन्होंने इंटरव्यू किस तरह प्रिपरेशन करनी है और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, लोग कंपनी में लोग आपको स्पेशली पूछ रहे थे। और दूसरा सेक्शन था कि आपने हायर होने के बाद सर्वाइव किस तरह करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेक्शन का दूसरा वीडियो का सेक्शन है, इस पर हमेशा फोकस किया करें जो कंपनी के अंदर जॉब कर रहे होते लोग। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो लोग चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।